नमस्कार। आपके चैनल कहानियाँ दिल से में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी बेहद खूबसूरत एवं मार्मिक कहानी नशा। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा नशा शराब का नहीं बल्कि रिश्तों, आदत, लगाव और अपनेपन का भी एक ऐसा नशा होता है जो मनुष्य के जीवन और उसके निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। तो आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी जी की ये भावपूर्ण कहानी नशा। सत्यानाश हो उसका जिसने ऐसी जानलेवा चीज बनाई। खाली बोतल को हिला हिला कर शंकर इस तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था जिससे कि रसोई में काम करती हुई उसकी पत्नी सुन ले। घर का घर तबाह हो जाए, आदमी की जिंदगी तबाह हो जाए, पर यह जालिम तरस नहीं खाती। कैसा मूर्ख होता है आदमी भी। ये समझता है वो इसे पी रहा है, पर असल में ये आदमी को पीती है, आदमी की जान को, आदमी के खून को पीती है, उसके ईमान को पीती है। यूं ही बकता बकता खाली बोतल की मुकदर घुमाता हुआ शंकर रसोई के दरवाजे पर पहुंच गया। देखा, ये खाली हो गई और बोतल को उल्टी करते हुए बोला, एकदम खाली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे भरूं और पीऊं, और ये कमबख्त चाहती है कि ये मेरे पेट में भर जाए और मुझे पिए पिए, दोनों खूब पिए। आनंदी सिर झुकाए हुए जौ की मोटी मोटी रोटियां सेक रही थी। वो सब सुनती है पर बोली नहीं। क्या बोले? बोलने को उसके पास कुछ है भी नहीं। कभी तो कुछ नहीं रहा। वाणी कुंद हुए वर्षों हो गए। वो जानती है शंकर को कल पीने को नहीं मिला। वो बहुत कष्ट पा रहा है। परसों उसने बहुत चाहा था कि किसी तरह कुछ पीस डाले, पर उठा ही नहीं गया। सारा बदन जैसे जुड़ गया था। इस गठिया ने उसे अपाहिज बना दिया है। कल सारे दिन शंकर बका था। आनंदी पर 2-3 लातें भी पड़ी थी, पर वो पैसा ना दे सकी। कल रात तो तूने बड़ी देर तक पीसा था आनंदी, पिसाई नहीं मिली क्या? बिना पिए शायद शंकर को सारी रात नींद नहीं आई। तभी तो मालूम है कि उसने सारी रात पीसा। पर पिसाई कैसे दे दे वो? पिसाई? आनंदी का मन बोझिल हो आया। एक हुक सी उठी मन में। हथेलियों के छाले पीड़ा उठे। पर शंकर को फिर नींद नहीं आएगी। ये जौ की रोटियां जो उसने बनाई हैं वो खाएगा नहीं। सारी दोपहर सारी रात बकेगा, तड़पेगा, उसे मारेगा। आनंदी उठी। तांबे की कटोरी में से कुछ पैसे लाकर उसने शंकर के हाथ में रख दिए। तेरी जैसी सती नार का भगवान जरूर भला करेगा आनंदी। तेरा बेटा भी एक दिन लौट आएगा, जरूर लौट आएगा। ऐसी औरत के साथ तो भगवान भी दुश्मनी नहीं निभा सकता। शंकर चला गया तो अपनी हथेलियां देखने लगी। छालों से भरी हुई हथेलियां। टप टप आंसू टपकने लगे आंखों से। उसके छालों पर हमेशा आंसुओं का ही तो मलहम लगा है। हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, कोई मुझे यहाँ से ले जाए। एक घुटी घुटी सी आह और उससे भी ज़्यादा घुटी घुटी आवाज़। सुनती है आनंदी, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे वो जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। हाथ में चिट्ठी लिए दौड़ता सा शंकर आनंदी के पास आया। देख देख, किश्नू की चिट्ठी आई है। उसने कपड़े की दुकान कर ली है। ले देख देख। आवाक सी आनंदी शंकर का मुंह देखती रह गई। शंकर के हाथ में बोतल नहीं, कागज था। गोबर से सने हाथ आनंदी ने एक बार आगे बढ़ाए, फिर वापस खींच लिए। कहीं पैसे के लिए शंकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव उभर आए
मानो कह रही हो, ऐसा क्रूर मजाक मत करो मेरे साथ। तुम्हें पैसे चाहिए तो यूं ही मांग लो। बुद्ध जैसी क्या देख रही है? देख, अपने बेटे की लखाई नहीं पहचानती। और पत्र को उसने आनंदी की आंखों से सटा दिया। तेरे नाम लिखी है, अपनी माँ के नाम। मुझसे तो आज भी गुस्सा है। सुन क्या लिखा है। और शंकर जोर जोर से पत्र पढ़कर सुनाने लगा। कपड़े की दुकान जम गई है तो शादी भी कर ली, एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया। अब तुझे मैं अपने ही साथ रखूंगा। ये सब मैंने तेरे लिए किया है माँ। मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। आनंदी को लगा जैसे ये सब शंकर पढ़ नहीं रहा, किशन बोल रहा है। किशन की आवाज़ वो कभी भूल सकती है भला? उसकी आंखों के सामने किशनु का आंसू भरा चेहरा उभर आया। अरे कल तेरा बेटा आ रहा है 12 साल बाद। राम 14 साल बाद आए थे तो अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई थी। तू भी दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना। आज तो 2 रुपए मांगू तो भी कम है। सच कहता हूँ, जो परसों से एक बूंद भी गले के नीचे गई हो तो। और अब क्या बात है, तेरे बेटे का मकान है, कपड़े की दुकान है, कहकर शंकर ने सामने रखी गोबर की ढेरी पर कस कर लात मारी। दूर दूर तक गोबर छिटक गया। तू अब उपले नहीं थापेगी, समझी? कुछ नहीं करेगी। चल 2 रुपए दे, निकाल। आनंदी ने चुपचाप हाथ धोए 2 रुपए दिए। 2 रात उसने सिलाई की थी और दिन में उपले थापे थे, सूत काता था। तब जाकर 2.5 रुपए मिले थे। 8 आने का धान लाई थी। बाकी रुपए हाथ आते ही शंकर ने जल्दी जल्दी सिर पर साफा लपेटा और चलने लगा। आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से भी पढ़वा ले। सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं मानी, बदजात कहीं की। और लंबे लंबे डग भरता हुआ वो बाहर निकल गया। कल किशनु आ रहा है, सचमुच ही किशनु आ रहा है। और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। 12 साल बाद उसका बेटा आ रहा है। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाले पर्वत के भीतर का ज्वालामुखी जब फूटता है तो कोई भी शक्ति उस आवेश को रोक नहीं पाती। 12 साल बाद वो कल अपने किशनु को देखेगी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया। क्यों नहीं वो सारे मोहल्ले में दौड़ता फिरा? क्यों नहीं उसने घर घर जाकर खबर दी कि किशनु यहाँ आ रहा है? क्यों नहीं उसके पास बैठकर उसने बात की कि किशनु के आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए? तैयारी उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम गई। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विरक्ति से उसका मन भर गया। वो उठी, अपने घर के चारों ओर उसने नज़र डाली। कितना बदल गया है उसका घर इन 12 सालों में। कच्ची दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। आंगन में जहाँ तहाँ से गोबर की मोटी मोटी पपड़ियाँ उतर गई हैं। उसने आजकल लीपना पोतना भी छोड़ ही दिया था। इतना समय ही कहाँ रहता था उसके पास। फिर किसके लिए लीपे पोते? किशनु क्या कहेगा ये घर देखकर? लेकिन एक दिन में अब वो कर भी क्या सकती है? सांझ आई और चारों ओर धुंधलका छा गया तो मूंज की ढीली ढाली घटिया आंगन में डालकर वो लेट गई। दिया बाट बहू खाट। थक कर बड़ी रात गए वो सोने जाती तो उसकी सास उसे ताना सुनाया करती थी। आज तो सचमुच ही वो दिया जलाते ही खाट पर आ लेटी थी। आज वो रोटी नहीं बनाएगी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, उससे खाई ही नहीं गई। शंकर आकर वही रोटी खा लेगा। पीकर आता है तो उसे गर्म रोटी चाहिए। ना मिलने पर वो गुस्से में मार भी बैठता है।
फिर भी आनंदी नहीं उठी। आज और मार ले, कल तो फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर देखे कोई तो उसे हाथ लगा के। किश्नू ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, अपने कक्का के लिए कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी हो, कम से कम चिट्ठी में तो कुछ लिख देता, आखिर बाप है। पर वो जानती है कि किश्नू कितना जिद्दी है, कितना गुस्सैल है, तभी तो भाग गया। फिर भी बाप के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर आई। शंकर अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन ना पीता तो क्या हो जाता। सामने मिट्टी के पक्के चबूतरे पर नजर गई। सीमेंट के गमले में सूखी मरियल सी तुलसी की 4-5 टहनियाँ इधर उधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। 8-10 पीले मुरझाए पत्ते हवा में लटक रहे थे। पत्तों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंदी आजकल तुलसी पर दिया नहीं जलाती। जिस दिन किश्नू भागा था, उस दिन से उसने कभी दिया नहीं जलाया। कौन सी कामना बाकी रह गई थी जिसके लिए वो दिया जलाती। पर इस समय मन हुआ कि एक दिया जलाकर रख दे। आनंदी ने उठकर पहले तुलसी में पानी दिया, फिर दिया जलाकर रख दिया। प्रकाश का एक व्रत रह रह कर कांपने लगा। अनेक स्मृतियां कांपने लगी, अनेक चित्र कांपने लगे। 10 साल की आनंदी जेवरों से लदी फंदी इस घर की पुत्रवधू बनकर आई थी। उसकी सास ने उससे चबूतरे पर दिया जलवाया था और कहा था कि अपने सुहाग की मनौती मांग लेना। बहू, रोज इस पर दिया जलाना, घर की ये तुलसी कल्पतरु है। सुहाग का वो तब अर्थ भी नहीं जानती थी, फिर भी उसने अपने सुहाग की कुशल की कामना की थी। रोज दिया जलाने का संकल्प किया था। बहू का नयापन 2 ही दिन में उतर गया था और उसे पता लग गया था कि इस घर, इन जेवरों और गायों भैंसों के बीच जो कुछ है वो बहुत ही कष्टकर है। उसे पल पल में रोना आने लगा। माँ, कक्का, दद्दा आदि याद आते। वो छिप छिप कर बिसुरती। सास देख लेती तो ऐसी नोचती कि मांस निकल आता। किसी काम में कसर रह जाती तो सास ऐसे लतियाती कि वो औंधे मुंह गिरकर तड़पड़ाने लगती। उसकी बोली बंद हो गई, बस आंसू बहते रहते। और आंसू बहाते बहाते एक दिन उसे एक नया ज्ञान हुआ कि ये सास उसके जीवन की कर्णधार नहीं, शंकर उसके जीवन का कर्णधार है। और तब वो उस दिन की राह में समय काटने लगी जब उसका असली कर्णधार उसका भार संभालेगा। वो दिन तो जल्दी ही आ गया, पर कर्णधार भार संभालने के बजाय भार बन गया। ऐसा भार जिसे ढोने के लिए उसे अपने कंधे बड़े कमज़ोर लगे। शंकर घर का इकलौता लड़का था, पिता थे नहीं। माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आंखें नहीं थी। उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का धन ही नहीं गया, आनंदी की किस्मत और बच्चों का भविष्य भी चला गया। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल लल्ला ही हो गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलिहान चले गए, गाय भैंस चली गई, रह गए शंकर और किश्नू। किश्नू को छाती से लगाए लगाए वो काम करती, ना हाथ रुकते ना आंसू। शंकर या तो पीता या नशे में उत्पात मचाता। वो मार खाती, किश्नू मार खाता। 14 साल का किश्नू एक दिन तैश में आ गया और बाप पर झपट पड़ा। कक्का, तुमने माँ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं सच कहता हूँ। और वो बाप से जूझ गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ किश्नू, तू हट जा, तुझे मेरे सिर की सौगंध है, तू कक्का पर हाथ ना उठा, तू हट जा किश्नू, तू हट जा। और किश्नू हटा तो ऐसा हटा कि 12 साल तक मुंह नहीं दिखाया। आनंदी शंकर के पैरों पर गिर गिर कर रोई। लोटी, मेरे बेटे को ढूंढवा दो, मैं उसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, उसके बिना मुझसे जिंदा नहीं रहा जाएगा।
मैं तुम्हें ज़िंदगी भर पीने दूंगी, अपना हाड़ गला गला कर पीने को दूंगी। तुम मेरे किश्नू को ढूंढ दो। पर न शंकर ने किश्नू को ढूंढा, ना आनंदी मरी। हाँ, हाड़ गला गला कर वो पिलाती रही और शंकर पीता रहा। माँ, मेरा बटुआ रख लेना ज़रा। बटुआ थमाकर धोती कंधे पर डाल किश्नू नहाने चला गया। आनंदी का मन हुआ था कह दे, मेरे पास बटुआ मत रखवा किश्नू, नहीं तो, पर उससे कुछ भी नहीं कहा गया था। किश्नू अभी नहाकर निकला भी नहीं था कि शंकर सामने खड़ा था। निकाल रुपए। तू सोचती है सारी कमाई तू अकेले ही हड़प लेगी? बेटे का पैसा अकेले अकेले ना पचेगा, वो मेरा भी बेटा है, निकाल। कांपते हाथ से आनंदी ने 2 रुपए निकाल कर दे दिए। अंदर कितने रुपए हैं उसने झांक कर भी नहीं देखा। वो किश्नू से कह देगी कि उसी ने रुपए निकाले हैं, उसे ज़रूरत थी। लेकिन शंकर को क्या कभी समझ नहीं आएगी? वो पीकर आएगा, वैसे ही बकेगा झकेगा। क्या सोचेगा किश्नू? अभी तक किश्नू ने नहीं पूछा था कि कक्का अब भी पीते हैं या छोड़ दी। क्या पूछे, पीने वालों की सूरत ही बता देती है। पर क्या आज ही वो सब नाटक फिर होना था? क्यों उसने रुपए दिए? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा। मना कर देती तो क्या कर लेता? अब उसे डर ही किस बात का है? उसका कमाऊ बेटा उसे लेने आ गया है। वो अपने को ही कोसने लगी। उसे रुपए नहीं देने थे, क्यों दिए उसने रुपए? किश्नू खा पीकर गांव में लोगों से मिलने निकला तो बोला, माँ ज़रा बटुआ देना। कांपते हाथ से आनंदी ने बटुआ पकड़ा दिया। 2 रुपए की बात गले में आकर अटक गई। बिना देखे ही बटुआ जेब में रख किश्नू निकल गया। आनंदी उसे देखती रही, लंबा चौड़ा जवान। कल पड़ी पड़ी ये सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाएगी, इतने दिनों का अपना बोझ हल्का करेगी। पर बेटे के सामने तो उसकी जीभ ही जैसे तालू में सट गई। ये किश्नू अब 12 साल पहले वाला किश्नू नहीं रह गया था। वो सोच रही थी कि पहले की तरह वो उसकी गोद में सो जाएगा और वो एक एक करके बताएगी कि उसने कितना कुछ सहा। लेकिन सत्यानाश हो उसका जिसने ये जानलेवा चीज़ बनाई। नशे में धुत लड़खड़ाता शंकर घुसा तो किश्नू अवाक सा उसका मुंह ही देखता रह गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने आनंदी की ओर देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गईं। क्या क्या लाड़ लड़ रहा है माँ से? अरे अरे, अपने बाप को भी तो दे कुछ। जो कुछ देना है इधर दे, इधर। मैं तेरा बापू साले। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी चुप। मैं पूछता हूँ, ये पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तू देती है? तू पीने को देती है? क्यों क्यों देती है तू उसे पैसा? तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है माँ। सिसकियाँ, दबी दबी घुटी घुटी सिसकियाँ। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा, पर अभी भी वही हाल है। पिछले 12 सालों में यूं ही तो इस निखट्टू को पिला रही है ना। मुझे यहाँ से ले चल किश्नू, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे यहाँ से ले चल आज ही। आनंदी फूट फूट कर रोने लगी। किश्नू ने कमीज़ की बाहों से ही आंखें पोंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले चलूँगा माँ, आज ही। सोचा तो था कि कक्का को भी ले चलूँगा, पर अब नहीं, ये ले जाने लायक ही नहीं है। कौन साला जाता है तेरे साथ? निकल जा तू मेरे घर से। दोनों निकल जाओ। कोई मेरा बेटा बेटा नहीं है, कोई औरत वौरत नहीं है मेरी। जाओ सब जाओ। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बक रहा था। आनंदी सारे दिन रोई। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली, रो रो कर सबसे मिलाई। उसका बेटा उसे लेने आ गया। वो जा रही है, अब कभी इस घर नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं। इस घर को और घर वालों को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की है कि हे भगवान,
किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे। अपने बेटे को लेकर मैं कहीं चली जाऊं। आज वो दिन आ गया, फिर भी आनंदी रो ही रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत कपड़े की बंधी गठरी को लात से एक और उछाला और बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा, देखे कौन माई का लाल ले जाता है मेरी जोरू को। और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गश सा आ गया। कहरा कर इतना ही वो कह सकी, बचा बेटे किश्नू बचा। किश्नू के नथुने फड़क रहे थे और आंखों के डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के में उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को। किश्नू आनंदी पर ही बरसने लगा। दर्द से कहराती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल किश्नू। निकलने की बेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था। आसपास की सभी औरतें विदा करने आई थीं। ले जा भैया अपनी माँ को, बड़े दुख सहे हैं बेचारी ने। अरे किश्नू, इस गाय को ले जा शंकर कसाई के घर से। कसाई भी अच्छा जो एक दिन ही मारकर छुट्टी कर देता है इससे तो। चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपए हो तो दे, मनकी की माँ को चुकाने हैं। हाँ हाँ ले। 10 का एक नोट किश्नू ने माँ के हाथ में थमा दिया। सबकी नजरें बचाकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई, फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच में मिल गई। रात के धुंधलके में आनंदी किश्नू के साथ इक्के पर बैठकर चली। धूल उड़ाता इक्का आगे बढ़ गया, घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठकर वो पी रहा होगा। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान आनंदी की छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करने में सदा तत्पर बेटे बहू, इससे बड़े सुख की कल्पना वो नहीं कर सकती थी। दुकान से आते ही किश्नू पास आकर पूछता, क्या खबर है? अच्छी हूँ बेटा, कुछ भी चाहिए तो मांग लेना, मन उबे तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाया करो। किश्नू खाता तो माँ को पास बिठा लेता। बहू गर्म गर्म फुल्कियाँ उतार कर देती जाती। घी महकता रहता। 2 तरकारियाँ, दाल, चटनी, और अनायास ही आनंदी की आंखों में न जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी ही पानी बहने लगता। वो बार बार आंखें पोंछती, पर एक चित्र था कि मिटता नहीं, धुंधला नहीं होता, उभर उभर कर आता रसोई के अंधेरे कोने में। अध जली अध पक्की सूखी रोटियां, ना घी ना तरकारी, पानी के छूटे के सहारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर। देखो अम्मा, एक और रोटी नहीं लेते, एकदम करारी करके लाई हूँ। ये भी कोई खाना हुआ भला? बहू ठुनक कर शिकायत करती। करारी और गरम रोटी का कितना शौक है शंकर को। ठंडी रोटी देखकर वो आनंदी को मार बैठता था। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर देती हो। देखो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया है मुझे। कहाँ हो रहा है मोटा? जवानी में ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा? सारा दिन काम करके आता है, खिलाएगी नहीं? कौन औरत होगी जो अपने सुहाग का ख्याल ना रखती होगी, अपने आदमी का? बाकी बातें गले में ही अटक जाती। आज ये क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई। सिर पिटाते हुए आनंदी ने कहा, तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारी बहू सिलाई जानती है। मेरी सिलाई नहीं है बेटा, पड़ोसियों की ले आई हूँ। सारे दिन खाली बैठे बैठे ऊब जाती हूँ ना, इसी से। ओहो ये बात है, भले लोग हैं, चली जाया करो उधर। दिन में चली जाती हूँ। आते जाते किश्नू पूछता ही रहता, माँ कुछ चाहिए तो नहीं? माँ तुम कभी घूमने फिरने भी चली जाया करो। माँ तुम्हारा मन तो लग जाता है ना। बहू दिन में 10 चक्कर लगाती। अम्मा जी ये खा लीजिए। अम्मा आज क्या तरकारी बनाऊं? लाओ अम्मा तुम्हारे सिर में तेल डाल दूं। आजकल आनंदी सारा दिन सिलाई करती है। पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई ले आई है। बहू सोचती चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है।
अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना सीखा। आनंदी की लीची जैसी खिचमिची आंखें और महीन धागे का फंदा आंखों पर जोर पड़ता है, पर वो छोड़ती नहीं। रात में देर तक आंखें गड़ाए हुए क्रोशिया चलाते देख एक दिन किश्नू बोला, माँ छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेकार ही लेकर बैठ गई पड़ोसियों की। अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जो ये सब काम करो? तो आनंदी ने उठाकर रख दिया और बत्ती बुझाकर सो गई। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो गए तो वो फिर उठी, दरवाज़ा बंद किया और बत्ती जलाकर बुनने बैठ गई। उंगलियां उसकी जकड़ रही थीं, पर वो बुनती रही। धीरे धीरे फंदे में से फंदा निकलता रहा। दूसरे दिन आनंदी को मामूली सी हरारत हो गई। आनंदी बुखार में भी बराबर काम करने की आदी थी, पर किश्नू और बहू ने उसे सुला दिया। किश्नू नाराज भी हुआ। इस तरह सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी भला? बैठे बिठाए बुखार बुला लिया। मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती ही मुझे बीमार बना दिया है। अच्छा, तुम बिस्तरे से मत उठो, देखो माँ को उठने मत देना, आऊँगा तो दवा लेता आऊँगा। देवी देवता जैसे हैं उसके बेटे बहू, कितना ख्याल रखते हैं उसका। जाने कौन सा पुण्य किया था उसने जो उसका बुढ़ापा सुधर गया। एक ठंडी सांस उसके कलेजे से निकल गई। संतोष की या विषाद की, वो स्वयं नहीं समझ पाई। किश्नू दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठी अपनी जकड़ी हुई उंगलियों को देख रही थी। जब तक हाथ चलते रहे कुछ पता नहीं लगा था, पर अब तो ज़रा सा हिलाने में ही दर्द होता है। किश्नू को देखते ही उसने हाथ चादर के नीचे ढक लिया। क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? और आनंदी के पास बैठकर उसने उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। आनंदी दर्द को पी गई। बुखार तो इस समय नहीं लगता। पत्नी को पुकारते हुए किश्नू बोला, अरे सुनती हो, ज़रा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। और फिर जेब से पुड़िया और शीशी निकालने लगा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लिए हुए घुसा। नानी जी, अम्मा ने ये रसीद भेजी है और कहा है कि देख लीजिए, पूरे 20 रुपये भेज दिए हैं। रटे हुए वाक्य की तरह वो बोला और कागज़ उसने आनंदी की ओर बढ़ा दिया। रसीद 20 रुपये? आश्चर्य से किशन ने कहा और आनंदी के उठे हुए हाथ को पीछे छोड़कर उसने लड़के के हाथ से रसीद ले ली। वो 20 रुपये के मनी आर्डर की रसीद ही थी। मनी आर्डर शंकर के पास भेजा गया था। किश्नू ने आनंदी की ओर देखा। लड़का लौट रहा था, पर जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया हो, वो फिर मुड़ा। अम्मा ने कहा है आपका सारा हिसाब साफ हो गया है नानी जी। और वो दौड़ गया। आनंदी की अपराधी नज़रें एक क्षण को किश्नू से मिली और फिर नीचे को झुक गई। ऐसा ही था तो तुम मुझसे कह देती माँ, रात दिन जुटकर सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी बेहद संवेदनशील और दिल को छू जाने वाली कहानी नशा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और ऐसी ही भावनाओं से भरी सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल कहानियाँ दिल से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए कहानियाँ दिल से को अनुमति। जय हिंद, जय भारत।